हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 11 सितंबर 2025 के बारे में। तो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़िए और मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 में। अब देखो, कल हम लोग ज्यादातर तो साइडवेज थे क्योंकि हमारे पास एक रेंज थी, लेकिन हम लोगों का प्लान क्या था कि भाई थोड़ा बायस बुलिश रखेंगे और मार्केट इस वाले हाई तक पहुंच सकता है। और आप देखेंगे आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी। भाई आखिरकार ट्रंप का इतना प्यार आया है, उस प्यार का रिजल्ट तो दिखना ही था। तो खैर चलिए, मैं तो यही सोच रहा था कि मैंने कहा ट्रंप भाई साहब तो इतनी जल्दी पिघल गए, अभी तो अक्टूबर नवंबर भी नहीं आया। मैं तो बोल रहा था कि अक्टूबर नवंबर तक वेट करो, सब सेटल हो जाएगा। ये तो सितंबर में ही पिघल गए। खैर मैं उम्मीद करता हूँ मजाक अलग जगह है कि रिश्ते जल्दी से अच्छे हो जाएं और ये टैरिफ वाली समस्या हट जाए, क्योंकि हम लोग तो चलो ठीक है मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग है इंडिया में जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एक्चुअली में उनके बिजनेस बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में एक खतरा है ले ऑफ होने का, और मैं उनका दर्द समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये टैरिफ वाला लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए। तो उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिला। मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कंटिन्यू करे, बट मार्केट ने साइडवेज प्लान रखना जारी रखा। अब देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। मैंने डेली चार्ट ओपन करके क्यों रखा हुआ है। मोर लाइकली अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, प्लान सिंपल सा है। ये देखो, समझने की कोशिश करो। प्लान ऊपर गया, ये गया, ये। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से और प्राइस का जो मोमेंटम यहाँ पर जो ये फेक आउट हुआ था, देखो ये फेक आउट हुआ था, फेक आउट के बाद ये आया प्राइस रिटेस्ट करने और ऊपर की तरफ। तो चांसेस तो बिल्कुल यही दिखाई देते हैं कि मार्केट इस हाई तक पहुंचना चाहिए। ये हाई मार्केट को टेस्ट करना चाहिए, जो कि है 25,150 का लेवल। क्लियर। बट क्योंकि आज की क्लोजिंग जो है वो अभी भी फिलहाल इसके नीचे है, तो हो सकता है कि मार्केट अभी थोड़ा वक्त और इसके नीचे बिताना चाहती हो, इस गैप को फिल करना चाहती हो, या फिर देखना चाहती हो और मार्केट के अंदर क्या है। तो कल उम्मीद तो यही है कि मार्केट कंटिन्यूएशन करे, बट हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट कम से कम इस हाई के ऊपर जाए। अगर आज के हाई के ऊपर जाती है तो फिर हम लोग प्लान करेंगे कि हाँ मार्केट ऊपर यहां तक जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा था क्लियरली कि मार्केट में एक्चुअली में हमारी प्लानिंग है क्या, और क्यों हम लोग कौन से लेवल इंपॉर्टेंस में रखने वाले हैं। 24,970 जा चुका है, 25,021 जा चुका है, दोनों टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है, ये 25,150 का लेवल ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि हिट हो जाना चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि मार्केट इसके लिए आपको प्रीवियस डे हाई, यानी कि जो हमारा आज का हाई बना हुआ है, जो कि है 25,035.70, इसको एक बार क्रॉस कर दे। अगर इसे क्रॉस नहीं करता, नीचे की तरफ जाता है, तो फिर वो नीचे वापस इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। उसको भी मार्क करूंगा। ये गैप क्लोजिंग वाला लेवल हटा देते हैं और यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा गैप क्लोज होगा, जो कि है 24,868, 24,868.60। ये गैप क्लोजिंग वाला लेवल हटा देते हैं और ये वाला लेवल भी हम हटा देते हैं। अब ये काम के इतने खास नहीं है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल आ गए। इनको हम 15 मिनट के चार्ट पर चल के समझेंगे, देखेंगे कि क्या लग रहा है। सिंपल सा है। मार्केट अगर कल आपको 25,035 के ऊपर यहाँ जाते हुए दिखाई दे, देन प्लान फॉर दिस। आपके पास बहुत बढ़िया एक स्विंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ नीचे की तरफ बात करें, मार्केट यहीं से यहाँ से कहीं से ऐसे रिजेक्ट होता है, तो वो गैप फिल करने के लिए 24,868 आ सकता है। दैट इज फेयर। यहां तक जब तक मार्केट रहेगा तो मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता है और यहां तक आपको बेरिश होने की कुछ खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट इस लो के नीचे जाए या इस गैप के नीचे जाए, यानी कि 24,800 के नीचे जाने लग जाए, तब थोड़ा रिस्क है। या फिर 24,750 मैक्सिमम इसके नीचे जाने लगती है तो फिर दिक्कत हो सकती है और फिर मार्केट नीचे की तरफ बढ़ सकती है। तो आपको ध्यान क्या देना है, आप मैक्सिमम जो अपना स्ट्रेच है वो यहां तक रखें, इसके नीचे स्ट्रेस ना रखें। ये है 24,750 का लेवल। तो यहां तक आप अपना बुलिश वाला प्लान एक्टिवेटेड रख सकते हैं। इसके नीचे थोड़ा बेरिश होने की संभावना रहेगी। क्लियर। ये हमारे निफ्टी 50 के लेवल्स और कल की प्लानिंग है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, 56,518 का टारगेट कंप्लीट हो गया। प्रीवियस एटीएच के ऊपर प्राइस होल्ड है। अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है। 54,717 बहुत पास से मिस हुआ। ये हमारा एक टारगेट था। लगभग मार्केट ने जो हाई बनाया 24,705 का बनाया, 10 पॉइंट से रह गया। कल मुझे उम्मीद है कि मार्केट अगर बुलिश कंटिन्यूएशन करती है तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा और मार्केट ऊपर की तरफ इस हाई तक लगभग पहुंच जाना चाहिए। तो बुलिश की तरफ देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पास ही बहुत अच्छे अच्छे ऊपर के लेवल है और अच्छा खासा गैप है, जिसके लिए आप सिंपली वही यहां पर ये 55,717 को मार्क करके रखेंगे। इसका ब्रेकआउट आना जरूरी है। क्या करने के लिए, 54,717.45 किसके लिए ये जरूरी है, मार्केट के बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए। नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आपको पता है आपका ये 54,086 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ इसके ऊपर आपको पता ही है। नीचे अगर इसके बीच में इस गैप में जाता है तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रह सकता है, इससे थोड़ा बच के रहना। तो बेरिश प्लान को थोड़ा
कम फॉलो करना। बुलिश प्लान अगर आपको मिल जाए तो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो उसको फेवर करना मेरे हिसाब से ज्यादा समझदारी होगी। ये हमारे लेवल्स हैं, सेम लेवल्स हैं, इस गैप को आप चाहे मार्क कर सकते हैं। दैट्स इट, ये हमारे कल की प्लानिंग के लिए काफी लेवल्स हो गए हैं। इतना ही, मैं 3-4 लेवल के बीच में घूमता हूं, ऐसा नहीं करता हर 50 पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको बोल दूं देखो मेरे दोस्तों क्या प्रियांक के लेवल काम करते हैं। ये काम मैं नहीं करता, आप सब लोगों को पता है। तो उससे कुछ फायदा होता भी नहीं कि हर 50 पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, 2-4 दूरी पे जाके कह दो ये ट्रैप जोन है, यहाँ फंस जाओगे, यहाँ साइडवेज जाओगे। वो करने से ज्यादा बढ़िया है प्राइस को समझो, और लेवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस को समझो। अगर आपको प्राइस का रीजन समझ में आ गया, अब आपको पता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगी तो इसको ब्रेकआउट मत समझो, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मत समझो, ये समझो कि प्राइस के पास और कोई कारण नहीं है रुकने का। आप लोगों ने समझा है लिक्विडिटी को, आप लोगों ने समझा है इम्बैलेंस को, और मार्केट बैलेंस पूरा करने के लिए यहां तक जाएगी, सिंपल एज दैट। इसलिए मार्केट यहां से यहां तक इतना लंबा टारगेट मैं इसलिए दे रहा हूं। यहां से मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां तक साइडवेज रहना, इसके ऊपर बुलिश हो जाना। क्यों? ये सीधा टारगेट करना, ये मत करना। हर एक चीज के पीछे प्राइस को समझने का खेल है, रटने की चीज नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, देखो डेली चार्ट वापस से इसीलिए ओपन करके रखा हुआ है। 81,200 अभी भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। 81,437 जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप सिंपली प्रीवियस डे हाई को मार्क करेंगे। प्रीवियस डे हाई हमारा है यहाँ पर 81,643.88, ये हमने मार्क कर लिया। इसके ऊपर हम बुलिश हैं, ब्रेकर का काम हो चुका है। तो ब्रेकर का काम हो चुका है, तो अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मोर लाइकली 82,231 या इवन 82,784 तक रुकना नहीं चाहिए। कुछ खास बीच में है नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ है मैदान यहां तक, मंथली ओपन तक। ये कौन सा मंथ का ओपन है वो मैं देख लेता हूँ। आई थिंक ये जुलाई मंथली ओपन है, तो इसको हटा देते हैं, मंथली ओपन से हटा के जुलाई मंथली ओपन आप लिख सकते हैं। तो ये खाली पड़ा हुआ है मैदान, तो कल का ब्रेकआउट आपको एक अच्छी खासी बुलिश रैली दे सकता है, ये तैयारी में रहना। नीचे की तरफ आप सिंपली ये वाला ट्यूसडे लो अब हटा सकते हैं, और आप अपना ध्यान रखेंगे यहीं पर, जो ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है जहां पर गैप क्लोज हो रहा है 81,273 का ये लेवल है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 273। ठीक है, यही कर देते हैं। तो आपको बस ये लेवल्स इसमें जो है खास करके ध्यान रखने हैं। 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं आपको ये कैसा लग रहा है। चलिए, ये हमारे पास क्या है मार्केट, सिंपल, इसके ऊपर हम लोग बुलिश हो जाएंगे। बुलिश मैदान खाली है, लेफ्ट में टारगेट्स आपको पता है। अगर मार्केट नीचे आता है इस बीच से तो ये गैप है, यहाँ पर भी एक गैप है, ये दोनों गैप तक आप साइडवेज रह सकते हैं। मैं चाहूंगा मार्केट इसके नीचे ना जाए, इसके नीचे जाने पर मार्केट नीचे की तरफ बढ़ सकता है, तो इसको भी मार्क कर देते हैं। ये वाला लेवल हमारा है, ये बिल्कुल वही लेवल है जो मैंने निफ्टी में 24,750 का लेवल मार्क किया है, 8733.07। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने हैं सेंसेक्स के लिए, इतना ही। अब बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड की। भाई सिल्वर गोल्ड ने तो क्या धमाका मचाया है। मैंने सब 31 अगस्त को आई थिंक वीडियो आई थी, मंथली अपडेट थी कि सितंबर का महीना कैसा रहेगा, टारगेट्स ही अचीव कर डाले हैं। और गोल्ड ने तो क्या काम किया है भाई। जैसे ही आपको पता है कल इसराइल ने दोहा के अंदर अटैक कर दिया, यानी कि कतर के अंदर अटैक कर दिया हमस के आई थिंक कुछ लीडर्स के ऊपर। तो आपको पता है जैसे युद्ध होगा, जैसे ही एक मिसाइल चलेगी गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा, सिल्वर ऊपर की तरफ भागेगा। सिल्वर थोड़े से कंसोलिडेशन में चल रहा है 128 के टारगेट की प्लानिंग लेकर। तो मुझे लगता है किसी भी दिन ये झटाक हो जाएगा। इस साइडवेज रेंज में परेशान होने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर प्लानिंग हमारी सिंपल सी है। वही गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड ने तो भैया छक्के छुड़ा दिए, हमारे टारगेट सब फेल कर दिए हैं। जो टारगेट हमने सोचे थे कि ये टारगेट होने वाले हैं, 1,07,000 का मैंने आपको टारगेट दिया था, वो भी कंप्लीट कर दिया है। और मार्केट ने हाई बना दिया है 1,09,840। और कितना ऊपर जाएगा भाई पता नहीं है। गोल्ड की रैली बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे लगा था कि जब ये 1 लाख के आसपास आ गया, यहां से थोड़ा सा करेक्शन देगा और शायद ये 94 को ब्रेक कर देगा, लेकिन इसने 94,000 को कभी ब्रेक नहीं किया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब तक मार्केट शिफ्ट ना करे आप प्लानिंग बेरिश करो, लेकिन ट्रेड शॉर्ट मत करो। शॉर्ट कब करो? जब कंफर्मेशन मिल जाए। मार्केट ने एक भी बार अपना ट्रेंड नहीं बदला, यहां पर थोड़ा सा ट्रैप किया था, उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने कभी अपना ट्रेंड नहीं बदला। यहां पर भी फेक आउट कर दिया, हर बार फेक आउट कर दिया और कंटिन्यूएशन जारी रखा। लेकिन ये वाला मूव जो है थोड़ा सा यूफोरिया जैसा लगता है, इसलिए अब मैं इतना सा बोलूंगा कि अब थोड़ा संभल कर, अब थोड़ा संभल कर। बस बाकी आप समझदार हैं, बाकी हम भी समझदार हैं, तो अब थोड़ा संभलने की जरूरत है। कोई नेक्स्ट टारगेट में इसके अंदर अभी फिलहाल देना नहीं चाहता। मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर ये प्राइस क्या करता है। 1-2 दिन से देख रहा था भागे जा रहा है और मैं बीच में किसी के मन नहीं खराब करना चाहता था। अब वो लेवल्स आ गए हैं जहां पे थोड़ा सा
पेशेंस दिखाने की जरूरत है, नई बाई अपॉर्चुनिटी थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। बाकी थोड़ा और 1-2 दिन प्राइस एक्शन देखते हैं, कुछ नया समझ में आएगा तो मैं आपको वापस से अपडेट करके बताऊंगा ही। और कमोडिटी के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी इस वीकेंड से पहले पहले, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कमोडिटी पे ट्रेड करना भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड और सिल्वर की। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी आरए या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपको कोई एश्योरेंस देता है कि हमारी विन रेट ऐसी हो जाएगी, एक्यूरेसी ऐसी हो जाएगी, या फिर आपको 100% प्रॉफिट होगा हमारी बात मानने के बाद। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इन सारी बातों का ध्यान रखिए, सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर्स पढ़े, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंपर्सनेशन से बचें, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं है। कोई आपसे अगर मेरे नाम पर पैसे मांगता है तो प्लीज उसे ना दे, मैं आपको कभी भी खुद से मैसेज नहीं करूंगा। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, आपने धोखेबाजी में किसी को रुपए दे दिए हैं, तो तुरंत साइबर क्राइम पर 1930 पर कॉल करके कंप्लेन करें, या फिर अपने नियर बाई साइबर क्राइम ब्रांच में जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करें। बाकी क्रिप्टो और एनएफटीज अगर आप ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिए, वो इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है। उसके अंदर आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस जो रेगुलेटरी रीजंस की वजह से रिकवर हो जाना चाहिए था, वो शायद ना हो पाए, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। ये संभलते हुए भी अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है कि ये वाली अपडेट आप लोगों के काम आ जाए। बिटकॉइन डॉलर के चार्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कल 2-3-4-5 दिन से हम लोग क्या ही प्लान कर रहे हैं, सेम कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक आ जाए, ये हम लोग प्लान कर रहे थे। और आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर पहुंच गया जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जिसने भी यहाँ पे कहीं लॉन्ग पोजीशन किया हो, वो पार्शियल बुकिंग यहाँ पर देख सकते हैं। फुल बुकिंग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मार्केट ने 109,588 पर सपोर्ट ले लिया और ऊपर की तरफ जाना चाहता हो। आप लोगों को पता है मैं बेरिश तब तक नहीं हूं जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जा रही है। थोड़ा पोजीशन को आप लोग रख सकते हैं ऊपर की तरफ। नेक्स्ट टारगेट 115,736 का है, बट इस जोन को थोड़ा सा अब संभल कर देखकर ही ट्रेड कीजिएगा। और ऐसी जगह पर अक्सर आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज काम करने में मदद करती है। वो सारी स्ट्रेटेजीज की वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर पता है, आप उनका यूज कर सकते हैं। और अगर आप FIU रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहते हैं तो CoinDCX का लिंक और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उससे आपको कुछ फीस में भी ऑफ मिल सकते हैं। तो अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया है, ओके गिव मी अ मिनट। चलिए हाँ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोल USDT की। सोल के बारे में मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था, उसमें एक ब्रेकआउट हमें दिखा, तो मुझे लगा इसका भी अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मैंने आप लोगों को सोल का बताया था कि मार्केट कंसोलिडेशन में है और लगता है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगा, और मार्केट ने कर दिया है। और अब 259 का टारगेट थोड़ा साफ दिखाई देता है। मैंने आप लोगों को लाइव में भी टारगेट दिया था 245 से 260 का, तो मुझे ऐसा लगता है वो टारगेट्स आने वाले वक्त में अचीव हो सकते हैं, तो आप इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रही होगी। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।